वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। सुबह हो रही है और जैसे कि काम बहुत सारा है, स्कूल भी खुल गए हैं तो फटाफट सुबह का काम करते हैं और फिर उसके बाद अपना तैयार भी होना, स्कूल भी जाना है। तो वैसे भी लेडीज़ का काम तो यही होता है कि हाँ भाई अपना काम निपटाते जाओ। सुबह हुई नहीं काम स्टार्ट कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ हम बने रहते हैं। तो सुबह हो गई है, चाय की सुबह की चाय तो बनती है। तो चाय बनाने के लिए हम लोग अपना किचन में मैं आ गई हूँ और सब लोग अभी तो सो रहे हैं बच्चे और वैशु पढ़ रही है क्योंकि उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और इतनी देर में हमने चाय बना दिया है सबके लिए, दूध गर्म हो गया है। और जो सब क्योंकि रात में सब जगते हैं तो कोई कोई उठता रहता है, कुछ कुछ काम फैला रहता है, वो थोड़ा समेट लेती हूँ। और इसके बाद अपना थोड़ा टाइम बिताते हैं, आपस में बैठ के चाय पीते हैं और फिर उसके बाद अपना पूरे दिन का काम निपटाने सोचते हैं कि भाई कैसे कैसे काम किया जाए। जब तक चाय बन रही है और यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है तो तब तक हम लोग अपना आटा गूंथते हैं। आटा गूंदने के साथ साथ बाकी काम भी निपटा लेती हूँ। हाँ, सब्जी मैंने पहले बना ली थी, उसमें मोबाइल चार्ज नहीं था तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाई। जब आटा गूंथ जाता है तो माँ अन्नपूर्णा को याद किया जाता है और नमस्कार किया जाता है, इससे हमें आशीर्वाद मिलता है माँ अन्नपूर्णा का। अब चाय हम लोग पियेंगे और आपस का पूरे दिन का डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अपना जल्दी जल्दी तैयार होना है और काम पे जाना है। तो साथ साथ मैं नाश्ते के साथ साथ चाय पीने के साथ तुरंत पी करके और रोटी और सब्ज़ी स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। सब्ज़ी जब मैं बना रही थी तब मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। हाँ, ये है कि अब मोबाइल मेरा चार्ज हो गया है तो अब फटाफट रोटियां बनती जाएंगी। जिसको लंच लेना लंच लेगा और जिसे नाश्ता करना है तो नाश्ता कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे सुबह का काम रूटीन जो होता है जल्दी जल्दी तैयार किया था आपस में एक दूसरे को, और फिर उसके बाद अपने काम पे सब लोग चल देते हैं। बच्चे हैं, बच्चे अपना सुबह तो उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं और उसके बाद अपना जो घर आकर के अपना काम होमवर्क जो था वो फिनिश करते हैं। तो यही हमारा रूटीन है। और क्या बोलें कि शॉप बंद हो गई है, दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा उदास हैं। आज 11 दिन हो गया मुझे बीमार हुए। बेसिकली मैं बीमार नहीं थी, थोड़ा एक सदमा टाइप का लग जाता। भाई बिज़नेस इतने अरमानों से चालू किया था वो बंद हो गया तो झटका तो लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को दोबारा तैयार किया। अब काम ख़त्म करके मैं आपके साथ आ गई हूँ बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शॉप तो बंद हो गई है और सामान है, काफ़ी सारा है। अब क्या करें, उस समय तो ये था कि महीने का लास्ट था दिन और जल्दी हमें बंद करनी थी, क्योंकि अगर हम बंद नहीं करते तो फिर नेक्स्ट मंथ का किराया भी चढ़ जाता। तो फिर उस समय तो जल्दी बंद करना ही था। सारा माल घर में पड़ा ही हुआ है, देखते हैं। मैंने क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो इसलिए कई लोगों ने बोला कि भाई आप एक काम कीजिए कि हमें माल सप्लाई कर दीजिए। तो कुछ लोग जान पहचान के लोग हैं जो आते हैं और अपना जो उन्हें पसंद आता अपना सामान ले लेते हैं। देखो ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्या करें। लॉकडाउन की वजह से बहुत हालत ख़राब हो गई है। कोई नहीं, हार नहीं मानना है, जैसे भी होगा हम आगे बढ़ेंगे। जो हम बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हम आपके साथ शेयर करते हैं ब्लॉग के थ्रू। बस यही एक बात थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। देखते हैं आगे क्या होता है। हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते जाना है, कर्म हमें करना है, फल देखा जाए क्या होता है। तो चलो बातें तो बहुत हो गई है। अब मैं जितने जान पहचान है उनको बोलती हूँ लोगों को कि भाई अगर उन्हें कुछ सामान चाहिए हो तो अपना परचेज कर लें कम रेट में। ये हमारी बहुत अच्छी जान पहचान की हैं और ये आई हैं। इन्हें जब पता चला मेरी शॉप बंद हो गई है तो ये आई हैं लेने के लिए। का देखो इतना सारा सामान रखा है, सारा ले शॉप लूँगी का कुछ ही सामान सामान है। जो पसंद आएगा। हाँ,
क्या बेटा, क्या बना रहे हैं? आपका बर्थडे केक अभी बना रहे हैं। बैठ जाइए बहन जी, आप बैठो। दिखा रहे सामान। तो बस मैं गई हूँ दूसरे रूम से सामान लाने। कुछ तो सामान यहाँ रखा है इस रूम में, कुछ उस रूम में देखने गई थी, पर इन्होंने कहा पहले यही दिखा दो। इन्हें जीन्स चाहिए थी, तो कुछ जीन्स तो बची हुई हैं और लोअर है, जीन्स है, ये सब। तो मैंने कहा चलो पहले आपको यही दिखाती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे जितने वैरायटी के जीन्स थे, प्रिंटेड वाले, कटिंग वाले, फ्रॉक वाले और लोअर भी थे छोटे बच्चों के, बड़े वाले। तो इन्होंने कहा था मुझे दिखा देना, जो मेरे बच्चों के साइज़ का होगा वो मैं आपसे ले लूँगी। फिर इसी में मेरा बेटा आ गया, चंचल। और जो बेटी बैठी हुई है छोटी सी, आहाना नाम है इसका, ये मेरी फ्रेंड की बेटी बैठी हुई है। और दूसरी बेटी का नाम है श्रुति। तो ये अपनी बेटी के लिए लेने आई हैं सामान, अब पसंद कर रही हैं। इनको मैं अलग अलग दिखा रही हूँ, कटिंग वाले भी हैं और प्रिंटेड वाले भी हैं। तो इन्होंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बच्चों के पैंट, जीन्स, 2 जीन्स ली इन्होंने। और इसके बाद फिर इन्हें कॉस्मेटिक का सामान भी दिखाया मैंने। कॉस्मेटिक भी की इन्होंने, लोअर भी अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के सारे थे। वैरायटी भी थी, एक नीचे से खुले वाले भी और नीचे से बंद वाले भी। तो इन्होंने बंद वालों के लिए तो मना कर दिया कि वो तो पहनते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने इन्हें खुले वाले दिखाए, छोटे छोटे बच्चों के भी थे लोअर। तो इन्होंने कहा नहीं, जीन्स शादी में जाना है, जीन्स पहनना है बच्चों को। मैंने चल कोई बात नहीं, जीन्स दिखा देती हूँ। फिर मैंने इन्हें पॉलीथिन में से निकाल के जीन्स दिखाई। और कुछ अलग अलग छोटे साइज़ के भी थे, जैसे 26, 24, 26, 28, 30, 32। तो अलग अलग नंबर के थे। इन्होंने अपने उसमें से कलर चूज़ किए और साइज़ इन्होंने लिया। कह रही थी कि हाँ भाई, और रिश्तेदार अगर नज़दीक होते इनके तो उनके लिए भी ले जाती हैं, पर चलो कोई बात नहीं, जो इनके समझ में आया वो लिया। इतने में रिशु आ गया। ये मेरी जो मकान मालकिन है उनका छोटा बेटा है, चंचल है, तो अच्छा लगता है बहुत, गोलू मोलू सा है। तो फिर हमने जीन्स दिखाई, इसमें से इन्होंने जीन्स पसंद करी। और फिर उसके बाद उन्हें टाइम ज़्यादा हो रहा था, फिर फटाफट हमने सामान पैक किया और सामान रख कर के जल्दी समेटा। जीन्स, लोअर, पैंट, टी शर्ट, सब कुछ हमने जल्दी जल्दी समेट लिया। उसके बाद वो बोली कि चल कोई कॉस्मेटिक का सामान है तो वो भी दिखा दो। फिर कॉस्मेटिक का सामान दिखाया। और कॉस्मेटिक में जो उन्हें समझ में आया, कान के टॉपर्स, साड़ी पिन, चिमटी, क्लचर, ये सारे बहुत सारे आइटम थे जो उन्हें समझ में आया, उन्होंने लिया। ऐसे करके मैं बस लेडीज़ को इकट्ठा कर रही हूँ और धीरे धीरे अपना जो बचे हुए सामान है उसे निकाल दे रही हूँ। कुछ तो मैंने दुकानों में सप्लाई कर दिया है और कुछ जो सामान है वो इस तरह से जो मेरे जान पहचान के लोग हैं उन्हें दे रही हूँ सस्ते रेट में। क्या करें, सामान बचा, इसे घर में कितना यूज़ करेगा इंसान। इसलिए हमने सोचा कि हम क्या करते हैं कि जिनको ज़रूरत है वो अपना लेते जाएं और अपना उनका भी काम चल जाएगा और हमारा भी काम चल जाएगा। भाई एक्स्ट्रा माल रख करके घर में क्या फ़ायदा रख करके। तो उन्होंने फिर चूड़ियाँ पसंद करी और कुछ कड़े पसंद किए जो उनके साइज़ के थे। बेटी के लिए पसंद किया क्लचर, और बिंदी तो थी उनके पास, तो अलग अलग साइज़ के अलग अलग कलर थे वो चूड़ियाँ। और उन्होंने देखा कि भाई हाँ कड़े अच्छे अच्छे हैं, फिर उन्होंने उसमें से ले लिया। मेटल की चूड़ियाँ थी, गोल्डन कलर की चूड़ियाँ थी और कलरफुल थे, ये सारे उन्होंने ले लिए। बस यही है जो कि थोड़ी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है और इसे समेटना भी है और फिर से अपनी गाड़ी को लाइन पर लाना है। सोच रही हूँ क्या करें क्या ना करें फ्यूचर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे सारा चीज़ स्टॉप हो गया है। हाँ ये है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, अब देखो क्या होता है इस व्लॉग में भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसे देखें और एंजॉय करें।